जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सबिता बटवाल। कहते हैं कि जब भी ग्रह दशा चलती है तो हमारे जीवन की हर दशा जो है दिशा में बदल जाती है और हम उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी दशाएं जो होती हैं, जो हमारे ग्रह से संबंधित जो हमारी दशा होती है, वो दशा चलती है तो हम उसी के अनुसार चलना भी शुरू कर देते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। होता भी ऐसे ही कि जब हमारी जो है दशा बदलती है तो दिशाएं बदल जाती है, और दिशाएं हमारी तभी बदलती है जिस तरह से जो ग्रह हमारा चल रहा होता है। तो हम उस टाइम पे आप देखिएगा, ये बिल्कुल आपका जो है, ये आप लोगों को देखना भी है कि हाँ आपकी दशा कौन सी चल रही है। और जब दशा जो चल रही होगी तो उसी तरह से हम लोगों का जो है वो अपने दशाएं के अनुसार हमारी दिशाएं भी जो है वो बदल जाती है। इसमें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के साथ साथ में हमारे 9 ग्रह हैं। और वो जिस तरह से हमारी दशाएं चलती हैं, दशाएं बहुत लंबी होती है, तो हम उसी की तरह हम जो है चल जाते हैं, उसी की तरह से हम कार्य भी करने लग जाते हैं। जैसे कि गुरु बृहस्पति जो है कुंडली के अनुसार और सभी जो है राशियों में, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा जो है देवगुरु बृहस्पति है। क्योंकि बृहस्पति को जो है आध्यात्म से जोड़ा गया है। आध्यात्म का कारक जो है वो बृहस्पति है, मान सम्मान का है, पद प्रतिष्ठा का है। तो वो जो है देवगुरु बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा ग्रह, बहुत बड़ा ग्रह जो है वो होता है। और वैसे भी देवताओं का गुरु है, देवताओं का भी गुरु है, तो इसको जो है बृहस्पति को बहुत बड़ा माना गया है। तो जब भी हमारी बृहस्पति की दशा हमारी आती है तो आप देखेंगे, अगर गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कितना भी खराब प्रभाव क्यों ना दे रहा हो, कितना भी खराब हो, लेकिन फिर भी आपको आध्यात्म से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। आप आध्यात्म की तरफ आप जाएंगे ही जाएंगे। एक न एक बार आप जरूर सोचेंगे कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा क्या चल रहा है, और आप पूजा पाठ की तरफ आप जरूर जाएंगे। गुरु बृहस्पति हमेशा आध्यात्म से जोड़ता है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, आपका ग्रह उच्च होने से ही नहीं है, अगर आपका बृहस्पति उच्च का भी नहीं है लेकिन अच्छे भाव में, अच्छे घर में, अच्छे ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, तो आपको उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उसका मिलता। हाँ इतना जरूर कहूँगी कि जब बृहस्पति की दशा चलती है तो बृहस्पति की दशा में आध्यात्म से तो आपको जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ में जब भी अगर बृहस्पति आपका जो है छठे भाव में आपका बृहस्पति हो, या आपका छठे भाव में आपका धनु राशि हो, या फिर आपकी मीन राशि हो, क्योंकि धनु और मीन का स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। तो छठे घर से संबंधित अगर ये ग्रह होता है तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्वास्थ्य से प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य में आपको इस तरह से प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आपको जो है, जैसे कि जॉन्डिस हो जाना, पीलिया हो जाना, लीवर के संबंधित आपको दिक्कतें होना, इस तरह से आपको परेशानियाँ जो है वो आने लगेगी। हाँ इस तरह के साथ साथ में आपका जो है मोटापा, ये बहुत ज़्यादा मोटापा आपको बढ़ जाएगा, थायराइड आपको हो जाएगा, और मोटापा आपका जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और सर से जो है वो बाल भी झड़ने हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जो है उस टाइम पे बृहस्पति की दशा में जो है वो बिल्कुल जो है उनके बाल झड़ने शुरू हो जाता है। आगे आप देखेंगे तो बिल्कुल वो जो है गंजापन उसके उनके सर पे होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ में क्या होता है कि बृहस्पति अगर खराब है तो देखेंगे चोटी के बाल, सबसे ज़्यादा जो है चोटी के बाल भी जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बृहस्पति जो है जब भी खराब होता है तो बृहस्पति इस तरह से हमें दिक्कत देता है। उस समय पर जब भी आपके बृहस्पति की दशा आपकी चल रही है और आपको पता है कि आपका बृहस्पति आपको अच्छा फल नहीं दे रहा, गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा, तो गुरु के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। उपाय आपको इस तरह से करना है कि आपको एक आटे की लोई बनानी है। आटे की लोई के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा हल्दी, गुड़, चने की दाल आपको डाल करके और वो गाय को देना आप शुरू कीजिए। गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे आपका बृहस्पति जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, केले की जड़ में आपको एक लोटे में जल, उसके अंदर हल्दी, गुड़, चने की दाल डाल करके आपको जो है वो केले की जड़ में आपको डालना शुरू करना है। और उसके साथ में आपको वहीं पर ही बैठ करके आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का आपको जाप करना है। अगर आप इस तरह भी करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो बृहस्पति आपको जो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है
नेगेटिव प्रभाव किसी तरह से होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बृहस्पति आपको ये देखना है कि कौन से घर में बैठा हुआ है, किस तरह के आपका जो है वो राशिफल आपका जो है इस प्रभाव दे रहा है, गुरु बृहस्पति की दृष्टि क्या है, और आपको लग रहा है कि हाँ गुरु की दशा आने में ही आपको सारे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपको गुरु के उपाय जरूर करने चाहिए। गुरु के उपाय करने पर आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इतना ज़रूर है कि गुरु बृहस्पति जो है अच्छा फल भी देता है तो बुरा फल भी देता है। बुरा इतना ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन अच्छे फल जो है वो ज़्यादा अच्छा देता है। आपको जो है मान सम्मान दे देगा, और इसके साथ में आपको मान सम्मान देगा। जो आप किसी भी पद में हैं तो पद से भी आपको मान सम्मान मिलेगा, और आप आध्यात्म से जुड़ जाएंगे। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे कि जो आध्यात्म के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। हो सकता है कि उस समय पर आप किसी को गुरु भी बना लें। आप इस तरह से भी जो है बृहस्पति जो है वो करवाता है। और बृहस्पति की जितनी भी गुरु की आप जितनी भी पूजा करेंगे, वैसे भी गुरु अच्छा है कुंडली में, या गुरु आपकी कुंडली में जैसे भी है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हर किसी को जो है मंत्र जाप करना चाहिए। हर घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला सभी लोगों को करनी चाहिए। और इस तरह से अगर आप करते हैं, गुरु मजबूत होता है। और अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो गया तो आपके सारे ग्रह मजबूत हो गए, क्योंकि एक कुंडली में जो है गुरु का मजबूत होना बहुत अच्छा होता है। गुरु मजबूत हो जाता है कुंडली में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलता है। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपको मान सम्मान का हो, हर जगह जो है गुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और किसी की कुंडली में भी आप देखिए, चाहे आपका राहु हो गया या बुध हो गया, आपको कितना भी नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि अगर गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो उसी ग्रह से आपके सारे ग्रह जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी, क्योंकि गुरु मजबूत होना चाहिए। कहते हैं ना कि बिना गुरु की अंधेरी रात। गुरु अगर मजबूत है तो आपका कोई भी ग्रह आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता है। तो आपको हमेशा ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आपको माला एक जो है हमेशा करनी चाहिए। और हाँ, इतना ज़रूर करना चाहिए, एक लोटे में आपको जल और उसके अंदर हल्दी डाल करके, अगर घर के अंदर भी कुछ नेगेटिव प्रभाव है, क्योंकि गुरु बृहस्पति अगर खराब होता है तो घर के अंदर भी बहुत बड़ा वास्तु दोष जो है वो घर के अंदर भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो एक लोटे में आपको जल, और जल के अंदर आपको चुटकी भर आपको हल्दी डालनी है, और उस जल को जो है आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी करते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। आप खुद देख लीजिएगा, आप किसी भी चीज़ को करते हैं और इसको अगर आपने 21 दिन तक आपने निरंतर कर लिया, 21 दिन तक भी आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर ली है, 21 दिन भी आपने जो है अपने घर में हल्दी वाला जल आपने जो है डालना शुरू कर दिया, तो घर के अंदर एक अलग सुख शांति, आपके अंदर एक अलग सुख शांति, मान सम्मान, सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपने जो है ग्रहों को आप अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ में जय माता दी।